नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोटोन। इकोटोन उसी के अंदर हम लोग देखेंगे एज इफेक्ट, एज स्पीशीज और इकोलॉजिकल नीश, या फिर सिंपली इसको नीश कहा जाता है। ठीक है, तो इकोटोन हम लोग देखने वाले हैं। उसी के साथ हम लोग एज इफेक्ट भी पढ़ लेंगे। उसी के अंदर आप लोग को एज स्पीशीज भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरलेटेड है। और फिर इसी से पता चल जाएगा नीश क्या होता है, या फिर इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, नीश। ठीक है, ये तीनों भी जो टॉपिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज इफेक्ट और एज स्पीसीज तो आप लोग को एक ही टॉपिक समझना होगा, क्योंकि ये एज इफेक्ट के अंदर एज स्पीसीज बन जाएगा। और ये इकोलॉजिकल नीश और इकोटोन, ये जो तीन टॉपिक्स है, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आ चुके हैं पहले भी, और वापस से आने के भी चांसेस बने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोटोन तो ये क्या है? ये एक ट्रांजिशन जोन है। ये ऐसा ट्रांजिशन जोन है जिसके अंदर आपका एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को रास्ता दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक डेजर्टिक इकोसिस्टम है। ठीक है, डेजर्टिक इकोसिस्टम है और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डेजर्ट इकोसिस्टम खत्म हुआ और तुरंत फॉरेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना, कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता। बीच में कुछ ना कुछ एक ट्रांजिशन जोन तो आएगा ही आएगा। ये ट्रांजिशन जोन जो है, इसी को कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, इसी को इकोटोन कहा जाता है। ऐसा ये सिग्निफाई करता है, ये ऐसा रीजन है कि जहां पे एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में मर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है? एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में मर्ज हो रही है, और दोनों इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे मिंगल होने की वजह से, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होने की वजह से, या फिर यहाँ पे फ्यूज होने की वजह से, यहाँ पे एक अलग टाइप के स्पीशीज डेवलप होते हैं। ओके, होप करता हूँ समझ में आ रहा है। एग्जांपल से दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये आपका लैंड इकोसिस्टम है और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो उसके बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ये ट्रांजिशन बीच वाला जो इकोसिस्टम है, ठीक है, बीच मतलब BACH वाला बीच बोल रहा हूँ, हिंदी वाला बीच नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बीच वाला जो इकोसिस्टम है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, मार्शलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्शलैंड लिखा हुआ है। या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, बीच सिंपली बोलिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, खैर, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी को इकोटोन कहा जाएगा। ठीक है, इसी को इकोटोन कहा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, इसी को इकोटोन कहा जाएगा। ये ऐसा रीजन होता है जहां पे आपके लैंड इकोसिस्टम एज वेल एज वाटर या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम के सारे फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले। ओके, सो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ऐसा रीजन होता है जहां पे एक इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है, सिर्फ लैंड और वाटर की बात नहीं की जाए, कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है जो दूसरे इकोसिस्टम के अंदर मर्ज हो रहा है। ठीक है, और ये ट्रांजिशन जोन जो होता है, इसी को कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, ये आपका दूसरा इकोसिस्टम है और ये आपका पहला इकोसिस्टम है। ये दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा है इस रीजन के अंदर, और यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन जोन बनता है जिसके अंदर जो स्पीशीज है, या फिर इसको इकोटोन कहा जाएगा, जो स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लैंड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनको वाटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपका ये टर्टल ले लीजिए, या फिर टॉर्टोइज ले लीजिए। ये पानी में भी रह सकते हैं और आपके ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फ्रॉग्स के भी साथ से मैं, ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिखाता है? स्टेबिलिटी दिखा रहा है ना, कि इनको अगर कल को ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा रीजन आपका बाढ़ में डूब जाता है, तो जो इसके अंदर पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो तो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। एंड सपोज कीजिए कि ये पानी रिसीड कर जाता है कहीं और, मतलब पानी खत्म हो जाता है, और ये डेजर्टिक इकोसिस्टम आगे बढ़ता है या फिर लैंड इकोसिस्टम आगे बढ़ता है, तो भी तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। ओके, बट जो पानी के अंदर रहने वाले हैं वो सब यहाँ पे मर जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इनके पास, इनके स्टेबिलिटी के साथ साथ इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो आपका बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, वो आपके किसी भी आसपास के, मतलब आसपास के जो भी ये वाला इकोसिस्टम और ये वाली इकोसिस्टम से, दोनों से ज़्यादा होगी इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जितना, वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वाला है, ठीक है। तो ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है और ये ग्रासलैंड स्पीसीज है। तो आप देखेंगे ना, कभी भी आपका जो श्रब एरिया होगा जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बड़े बड़े पेड़ वाला जो फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे अक्सर आपके एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। आपके एनिमल्स कभी भी ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के जंक्शन पे पाए जाते हैं। कभी भी आप देखेंगे, आप लोगों ने अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखा होगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो जहाँ पे शूटिंग वगैरह की जाती है वो मोस्टली आपका सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है। यहाँ पे इसको सवाना बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके आपके जो एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज हैं उनकी हाइट मतलब ना तो एकदम बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ना तो बहुत ज़्यादा कम होगी। ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन पे रेंगने वाले होंगे, ना तो ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने वाले होंगे। ठीक ठीक है। ये एक मतलब क्या कह सकते हैं कि सवाना टाइप के रीजन में ये ज़्यादा पाया जाएगा। तो ठीक है, ये सवाना जो रीजन होता है वो, उसमें क्या बोलते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं होते ऐसे, मतलब ऐसे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते उसमें, एकदम टॉल ट्रीज वगैरह नहीं पाए जाते उसमें। बहुत ही मोस्टली आपके ग्रासेस होते हैं और फिर थोड़े दूर दूर पे कुछ कुछ मतलब पेड़ वगैरह दिख जाएंगे छोटे छोटे, और वो उनकी भी हाइट बहुत एक्सेप्शनल नहीं होती, छोटी ही होती है। ठीक है। तो कभी भी आपका जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाएगी या बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाएगी वो आपके इसी रीजन में ही पाई जाएगी, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट। एज इफेक्ट और एज स्पीसीज क्या है। ठीक है, एज इफेक्ट क्या है और एज स्पीसीज क्या है। देखिए क्या है ना कि इसके अंदर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इनको जो इस रीजन में जो पाए जाने वाले आपके स्पीसीज हैं इनको कहा जाएगा एज स्पीसीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का एज खत्म हो रहा है, आपका लैंड इकोसिस्टम का एज खत्म हो रहा है, और यहाँ पे वाटर इकोसिस्टम का एज शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब एज मतलब क्या होता है? बाउंड्री ना। एज मतलब बाउंड्री, मतलब जैसे कहा जाता है कि अंत है, ठीक है, एकदम लास्ट पॉइंट जो होता है उसको एज कहा जाता है। ठीक है, तो एज स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो आपके इन दोनों भी रीजन के अंदर, ऐसे रीजन जहाँ पे किसी एक इकोसिस्टम का एज खत्म हो रहा है और दूसरे इकोसिस्टम का एज शुरू हो रहा है, उस ट्रांजिशन जोन को, या इकोटोन आप सिंपली कह सकते हैं, उस जोन के जो स्पीसीज होते हैं उनको एज स्पीसीज कहा जाता है। इस स्पीसीज के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोर क्या बोलते हैं डेंसिटी पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी, ये स्टेबल ज़्यादा होंगे, और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा होंगी। एंड बाकी तो मैंने बता दिया कि इनकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू बाकी दोनों की जो आपके इकोसिस्टम होंगे उनसे ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसी को कहा था एज इफेक्ट। मतलब दोनों भी एज इफेक्ट मतलब दोनों के बीच में होने की वजह से ये एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम, दोनों इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करा। दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल एंड मोर बायोडाइवर्स देन द अदर टू इकोसिस्टम। होप करता समझ में आ रहा है। दिस इज द एज स्पीसीज एंड एज क्या बोलते हैं आपका इफेक्ट। इकोलॉजिकल नीश, देखिए ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। इकोलॉजिकल नीश, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को सिंपली बताऊं। नीश मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग को अगर आपके घर के हिसाब से बता दूं, तो आपके घर में किसी ना किसी का तो ये एक चलिए एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि घर पे जब सिलेंडर आता होगा, अगर आप लोग के घर पे पाइप कनेक्शन है तो बात अलग है, अगर घर पे वो गैस का सिलेंडर आता होगा तो किसी का तो ड्यूटी होगा कि हाँ ये सिलेंडर उठा के यहाँ पे रखना, किसी एक या दो पर्सन मैक्सिमम का ड्यूटी होगा कि हाँ ये सिलेंडर उठा के यहाँ पे रखना। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, घर के किसी एक व्यक्ति का ही ड्यूटी होता है मोस्टली कि क्या बोलते हैं, जो दूध लेने जाने वाला हो या फिर जो ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करने वाला हो, उसका ही किसी एक ही पर्सन का मोस्टली क्या बोलते हैं ड्यूटी होता है। जनरली वही जाता है, मतलब 100 में से 80 टाइम्स वही जाने वाला। ठीक है, तो जो वो जा रहा है या जा रही है, इनको क्या जाएगा, ये इनका उस फैमिली का नीश है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो रोल है, ये जो इनका काम है, ये सिर्फ और सिर्फ यही करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? करती है या करते हैं। जैसे कि जनरली आप लोग पाएंगे कि मम्मी लोग आपके घर पे खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना मम्मी लोग बनाती हैं। तो ये जो खाना बनाने का, कुकिंग का जो काम है, वो आपकी मम्मी का इकोलॉजिकल सॉरी फैमिली नीश है। समझ में आ रहा है कि ये इनका जो रोल है वो डिफाइंड रोल है, ये जो काम है ये इन्हीं का है। ठीक है, ये फंक्शनल रोल जो है ना, ये डिसाइड करता है कि हाँ ये किसका है, ये इनका है। ठीक है, ये डिसाइड करने वाला, दिस इज नोन एज नीश। समझ में आ रहा है कि नीश मतलब ऐसा होता है कि ये जो फंक्शन है ये कभी भी एक ही ऑर्गेनिज्म करने वाला है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तीन अलग अलग चिड़िया है। ठीक है, सॉरी, ये वाबलर्स की अलग अलग प्रजाति है, तीनों भी वाबलर है। ओके,
तीनों भी वाबलर है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इनकी हाइट के फीडिंग के हाइट जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये आपका येलो रम्ड वाबलर जो है वो आपका नीचे का जो ये रीजन है इसी रीजन में सिर्फ और सिर्फ फीडिंग करेगी, मतलब इससे ऊपर वाले रीजन में जाके वो यहाँ पे अगर काफी सारा खाना भी रहेगा तो भी वो वहां नहीं जाएगी, वो नीचे वाले रीजन में ही खाना खाएगी। सेकंड आपका बे ब्रेस्टेड जो क्या बोलते हैं वाबलर है वो आपका मिडिल रीजन में रहता है, और केप में वाबलर जो रहेगा वो टॉप रीजन में आपके क्या बोलते हैं फीडिंग करता है। ये आप लोग देखिए कि मतलब ऑलरेडी इनके बीच में डिसाइड हो चुका है, हम लोग मेरा ये मेरा एरिया है वो तेरा एरिया, ठीक है। ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया वो इन लोग जाने, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इन लोग का ऑलरेडी नीच डिसाइड है। देख रहे हैं एक ही पेड़ के अंदर अगर खाना खाने तीनों बैठेंगी तो तीनों अलग अलग रेंज में बैठने वाली, तीनों अलग अलग एक ही स्पीसीज की तीनों के तीनों है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलता है अलग अलग चिड़िया है, एक तोता है एक मैना है, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे तीनों ही वाबलर है, एक ही स्पीसीज के हैं, और उस स्पीसीज के जो सब स्पीसीज है उसमें डिसाइड हो चुका है कि हाँ भाई ये वाला जो सेक्शन है वो मैं खाऊंगी, वो वाला सेक्शन तुम खाना, वो वाला सेक्शन वो खाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड करके रख दिया गया। तो समझिए कि इसको क्या कहता है, ये एक नीश है कि यहाँ इस रीजन का जो खाने का ड्यूटी है वो मेरा है, ठीक है। इस रीजन का जो खाने का ड्यूटी है वो मेरा है, ठीक है। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल नीश। होप करता आप लोग को समझ में आ रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल एज पॉसिबल मैंने जितना भी हो सका उतना मैंने सिंपल आप लोग को समझा दिया। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैम, चलिए।